दोस्तों नमस्कार। आज हम वेजाइनल प्रोलैप्स इन बोवाइन्स यानी गाय में जो प्रोलैप्स का केस होता है तो उसके विषय में बात करेंगे। इसको जो है कास्टिंग ऑफ वेदर्स और कास्टिंग ऑफ द काफ बेड भी कह सकते हैं। यह स्थिति बच्चा देने के तुरंत बाद इस गाय में उत्पन्न हुई है। तो और यह स्थिति जो है कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक का खतरा बना रहता है, तो उसी समय ये होता है। उसके बाद ये प्रोलैप्स नहीं होता। तो इसमें देखिए प्लेसेंटा भी लगा हुआ है, प्लेसेंटा के साथ ये जो है प्रोलैप्स हो चुका है। तो यहाँ पे जो है क्यों होता है, तो यहाँ पे हमने एपिड्यूरल एनास्थीसिया दिया है और इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है या वायलेंट और स्ट्रांग टिनेस्मस कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सर्विक्स रिलैक्स हो जाती है, एटोनिक एंड फ्लैसिड यूट्रस हो जाता है, ग्रेविड हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है और एक्सरसाइज रिलैक्सेशन, एक्सेसिव रिलैक्सेशन होता है पेल्विक गर्डिल का। तो अब यहाँ पे जब हमने एपिड्यूरल एनास्थीसिया दिया है, फिर उसके एपिड्यूरल एनास्थीसिया यहाँ पे हम दे ही रहे हैं और उसके बाद चूँकि कॉर्डली देते हैं हम, तो हमको सिर्फ वल्वार लिप्स और वहाँ के जो है शून्य करना रहता है। तो इसके बाद हम इसको थरोली वॉश करेंगे। तो जैसे कि विगरस फोर्सफुली अप्लाइड ड्यूरिंग फोर्स ट्रैक्शन ऑफ फीटस। तो अब इसमें साइन क्या क्या मिलते हैं इसको देखेंगे। तो जल्द ही वेजाइनल प्रोलैप्स हुआ है तो यह प्रोलैप्स मास जो होता है गर्म रहता है, लेकिन अगर यह पुराना हो जाता है तो ये ठंडा पड़ जाता है और ये रंगहीन हो जाता है, जैसे कलरलेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एकदम से ग्लिसनिंग शाइनिंग रेड कलर है और ये टच करने पे गर्म भी था। तो ये ज़्यादा देर नहीं हुआ था, बच्चा देने के बाद ही ये इमीडिएट जो है इसमें प्रोलैप्स हो गया और पूरा प्लेसेंटा जो है कैरेंकल से जो कार्टिलिडन है उससे जो है पूरा हम इसको डिटैच एक एक करके निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि जब कभी कभी प्रोलैप्स नहीं होता है, प्लेसेंटा लगा लटकता रहता है, तो हम इसको मैनुअल जो है इसको ट्विस्ट करते हैं और एक एक बटन से इसको हम निकालते रहते हैं। इसमें जो है चूँकि लैसरेटेड मांस जो मांस रहता है, जब ये गाय उठती बैठती है तो ये लैसरेटेड होने का खतरा रहता है और मिट्टी धूल सब लग जाता है। तो जैसा कि मक्खियाँ भी भिनभिनाती रहती हैं गंदगी, तो इसमें संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और यूट्रस की म्यूकस मेम्ब्रेन और इसके कॉटिलिडन बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है एक एक करके हम इन्वेजिनेट होकर ये बाहर आ जाता है। तो दिख रहा है एक एक कॉटिलिडन कैरेंकल जिसको पूरा दिख रहा है, उससे हम अलग करते हुए जा रहे हैं एक एक करके। और ओडीमेटस बहुत ज़्यादा ओडीमेटस सूज जाता है, यूट्रस ग्रेविड हार्न की तरह एकदम रहता है उस टाइम में। और लगभग सभी जानवरों में जो है पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट प्रोलैप्स के कंडीशन में बढ़ा हुआ स्लाइटली या मॉडरेट बढ़ा हुआ रहता है। और जानवर या तो खड़ा होगा या तो लैटरल रिकम्बेंसी में हो जाता है, कभी कभी अचानक करते करते खड़ा भी हो सकता है। तो और अगर कभी कभी इसकी मृत्यु भी हो जाती है, इसका मुख्य कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हीमोरेज हो जाता है, यानी खून का। देखिए अब यहाँ पे हमने वहाँ से पूरे जो प्लेसेंटा था, जेर जिसको आंवर बोलते हैं, तो वो हमने निकाल दिया है। तो अब हम इसमें जो है उपचार का जो है यूट्रस को रिप्लेस करने में सबसे पहले हम एपिड्यूरल एनास्थीसिया देते हैं। उसके बाद हम जैसे कि इसको वॉश कर रहे हैं, क्लीनिंग करते हैं यूट्रस को, जो भी धूल है, सैंड है या कचरा लगा हुआ है उसको सब क्लीन करते हैं। फिर माइल्ड एंटीसेप्टिक बीटाडीन के साथ उसको करते हैं लगा के, फिर लिग्नोकेन का जेल लगाते हैं। फिर या तो आपके पास पॉपिन स्प्रे होता है तो उसको जब हम छिड़कते हैं तो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्लेसेंटा जो चिपका हुआ आता है उसको साफ़ कर देते हैं।
फिर उसके बाद जो भी डैमेज जैसे कि लेसरेटेड होता है या उठती बैठती है तो ज़मीन में रगड़ खाता है तो डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करते हैं। और फिर उसके बाद उसका यूट्रस का जो एंड पॉइंट है जो इन्वेजिनेट हुआ है वहाँ से हम जो है अपने हाथ को लेके फिर उसको यूट्रस को रिप्लेस, ये जैसा कि दिख रहा है देखिए, जहाँ से इसका इन्वेजन था वहाँ से हम हाथ डाल के पूरा पुश करेंगे, बहुत जेंटली जो है ये रिप्लेस हो जाता है। और जैसे ही रिप्लेस होता है तो उसके बाद हम आफ्टर जो है रिप्लेसमेंट के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें ऑक्सीटोसिन हम लगाते हैं, इंजेक्शन 20 से 30 यूनिट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सर्विक्स और जो यूट्रस होता है बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होता है, और जैसे ही संकुचित होने लगे तो अपने हाथ को बाहर कर लेना चाहिए। और जो है और इसके बाद चूँकि अगर हम प्रॉपर रिप्लेस जब करते हैं तो बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि फिर से प्रोलैप्स हो। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक तरह से किसान को हम संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोपट्रस लगा देते हैं या तो टेम्परेरी सूचरिंग कर देते हैं वल्वा पे तो वो बाहर नहीं आता है। तो इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो भी एंटीबायोटिक का जो एप्लीकेशन होता है उसको हम 5 से 7 दिन तक देते हैं। आपके पास जो भी उस समय एंटीबायोटिक अवेलेबल हो तो कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं, डाइक्रिस्टिसिन उपयोग कर सकते हैं, 5 से 7 दिन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेप्ट 5 से 7 दिन तक 500 mg का उपयोग किया है, देखिए बैठ गया है। अब इसके बाद हम एंटीबायोटिक देंगे, फिर NSAID जो है निमोसिलाइड पैरासीटामॉल को जो है हम यहाँ पे उपयोग किए हैं। और उसके बाद चूँकि इरिटेशन टीयरिंग वगैरह हुआ रहता है तो इरिटेशन होता है तो उसमें हम एंटीहिस्टामिनिक जो है भी उपयोग करेंगे 5 से 7 दिन तक। और जो भी इसमें जो है अंदर वल्वार के अंदर जो दीवार होती है उसमें हम जो है लिग्नोकेन का जेल 2% का दिन में 3 बार करते हैं, ऐसा 3 से 4 दिन तक हम उपयोग करते हैं। और इसमें इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 5 दिन तक उपयोग करेंगे। और कैल्शियम का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया भी एक कारण होता है इसमें। तो और उसके बाद जो है हम गुड नर्सिंग बहुत अच्छा भोजन देते हैं। और इसमें एक्सरसाइज हम यहाँ पे कम कराते हैं। और पिछले पैर को मैनेजमेंटल में पिछले पोर्शन को हम ऊपर रखते हैं थोड़ा सा और आगे पोर्शन को डाउन रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।